नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वह कृष्ण भौंडेले। कैसे सोनम और राजा की शादी हुई, कैसे राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची गई, सब कुछ शुरू से अंत तक आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू राजा और सोनम की शादी तय हुई थी। राजा के परिवार को सोनम पसंद आई, सोनम के परिवार को राजा पसंद आए और दोनों की शादी हो गई। राजा की हत्या की प्लानिंग वहीं से शुरू होती है। 11 मई को इंदौर में राजा सोनम की शादी होती है। शादी के 10 दिन बाद ही पति की हत्या की प्लानिंग की जाती है। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं। उसके बाद 22 को शिलोंग पहुंचती हैं और 23 को राजा की हत्या कर दी जाती है। 23 मई से ही दोनों लापता थे, लेकिन राजा की हत्या हो जाती है, सोनम जिंदा रहती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। मेघालय पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश करती है। इंदौर पुलिस संपर्क में आती है। दोनों प्रदेशों के सीएम संपर्क में आते हैं। प्रयास लगातार किया जाता है कि मिसिंग सोनम कहां है। आपको बता दें कि सोनम के सामने उसके पति राजा की हत्या होती है। आरोपी विशाल ने राजा पर पहला वार किया। सोनम पर राजा को धक्का देने के लिए कहने का भी विशाल पर आरोप है, यानी कि सोनम को उसने कहा कि इसको धक्का दो। और अब तक का जो सबसे बड़ा खुलासा है, जो सूत्र बताते हैं कि हत्या वाले दिन ही सोनम ने गुवाहाटी से इंदौर के लिए ट्रेन ली थी। अब सवाल ये कि अगर सोनम इंदौर गई थी तो इंदौर पुलिस को भनक कैसे नहीं लगी। 25 मई को इंदौर में राज कुशवाहा से सोनम मिलती है, जिसके बाद राज इंदौर में सोनम को किराए के कमरे में एक दिन रुकवाता है, जिसके बाद इंदौर से एक ड्राइवर ने उसे गाजीपुर आकर ड्रॉप कर दिया। आपको ये भी बताते चलें कि शिलोंग में सोनम ने राजा के साथ एक भी तस्वीर नहीं ली थी। हत्या के बाद सोनम ने राजा के अकाउंट से पोस्ट भी किया ताकि सब कुछ नॉर्मल नजर आए। पोस्ट में सोनम ने लिखा कि 7 जन्मों का साथ है। ये सोनम ने जब पोस्ट करा, हालांकि राजा की हत्या हो चुकी थी, उसके बाद ये पोस्ट आया। अब आपको वापस 21 मई वाले दिन लेकर चलते हैं। सोनम के पीछे पीछे 21 मई को सभी आरोपी गुवाहाटी पहुंचते हैं। हत्या की पूरी तैयारी की जाती है। गुवाहाटी में एक ही दुकान से हत्यारों ने हथियार खरीदा। अब 22 मई को सभी आरोपी शिलोंग पहुंचे और सोनम के पास वाले होटल में ही आरोपी रुक जाते हैं। हत्या वाली जगह से 10 किलोमीटर दूर 3 आरोपियों के साथ सोनम का सीसीटीवी भी देखा गया है। आरोपियों को किराए पर स्कूटी वाले से जाने का मैप मिलता है, जिससे उनका राजा तक पहुंचना और सोनम तक पहुंचने का काम आसान हो जाता है। हालांकि सोनम उनकी मदद कर ही रही थी, ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं। आकाश, जो कि उन्हीं हत्यारों में से एक है, उसकी शर्ट खून से सनी हुई घटना वाली जगह से भी मिलती है। सोनम ने अपना रेनकोट आरोपी आकाश को दिया था। हत्या के बाद सभी आरोपी 11 किलोमीटर दूर जाकर मिलते हैं। अब इस सब से यह साफ होता है कि सोनम सिर्फ अपने पति की हत्या करने के लिए ही घूमने गई थी। हनीमून का प्लान सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि राजा को रास्ते से हटाया जा सके। अब राजा हत्याकांड की पूरी कहानी समझाने की कोशिश करते हैं। अब हर दिन क्या हुआ वो भी समझाएंगे। 21 मई को सभी आरोपी गुवाहाटी गए। 22 मई को आरोपी शिलोंग पहुंचे। 23 मई को राजा की हत्या की गई। उसके बाद 23 मई को ही सोनम गुवाहाटी से इंदौर के लिए ट्रेन ले लेती हैं, ये सूत्र बताते हैं। 25 मई को इंदौर पहुंचकर राज कुशवाहा से मिलती हैं सोनम। 3-4 जून को पुलिस को हत्या में सोनम की संलिप्तता मिलती है। पुलिस को ये शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं सोनम भी इस हत्या में इन्वॉल्व है। उसके बाद 7 जून को एक साथ कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी होती है। 9 जून को सोनम गाजीपुर से गिरफ्तार होती हैं। आपको ये बताते चलें कि सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर एक परिवार से फ़ोन मांगती हैं, जिसके बाद परिवार फ़ोन देने से मना कर देता है। वह कहता है कि आप ढाबे के मालिक से मांगें। उसके बाद भी ढाबे के मालिक से मांगती हैं, जिसके बाद वो उसको खुद बताती हैं कि वे वही सोनम रघुवंशी हैं जिसकी चर्चा, जिसकी तलाश हर जगह इस वक्त हो रही है देश में। अपने भाई को कॉल करती हैं, दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। पुलिस को इंटेल मिलता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, सोनम की गिरफ्तारी होती है। सोनम ने ढाबे वाले को से फ़ोन लेकर ये खुद बताया था कि वो सोनम रघुवंशी हैं। उसके बाद 9 जून को ही बाकी के 5 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो जाती है।
हत्या के पीछे की वजह राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाना बताया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी एक दूसरे से प्रेम करते थे और इसी की वजह से, क्योंकि उनकी शादी कर दी गई। हालांकि कुछ वीडियोस भी आए जहां पर जब उनकी मांग भर रहे थे राजा रघुवंशी, तो वो ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रही थी। शादी में भी उनकी जो तस्वीरें आई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि वो बहुत खिलखिला के खुश नज़र आ रही हों। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सोनम रघुवंशी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वो राज कुशवाहा से प्रेम करती, दोनों साथ थे, इसलिए राजा रघुवंशी की हत्या की गई ताकि उनको रास्ते से हटाया जाए। अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ ही रहना सोनम का मुख्य मकसद माना जा रहा है। अब इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो कि इंदौर पुलिस पर तमाम सवाल खड़े करता है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि इंदौर सोनम गई थी कि नहीं गई थी, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि इंदौर सोनम गई थी और वहां राज कुशवाहा से मिली थी। अगर सोनम वहां राज कुशवाहा से मिली थी और इंदौर पहुंची थी, तो इंदौर पुलिस को कैसे पता नहीं चला, कैसे उन तक कोई भी इंटेल, कोई भी खुफिया जानकारी नहीं मिली उनको कि सोनम इंदौर में है? ये बड़ा सवाल होता है। पहले सुनिए इंदौर के एडीसीपी ने क्या कुछ कहा इस बाइट के जरिए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया सर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल उन्हीं से लेते हैं। सर, एक बड़ी जानकारी आ रही है और ये बड़ी जानकारी खुद मेघालय के एसपी हैं जो विवेक सिंह, उन्होंने दी है कि हत्या करने के बाद में सोनम इंदौर आई थी। देखिए, उनके इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली अगर इस तरह के फैक्ट्स आए होंगे और उन्होंने बताया होगा, तो उनकी चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर इस तरह का अगर वो फैक्ट आया होगा तो उनकी टीम डेफिनेटली इसको वेरीफाई करेगी। क्या कुछ आप लोगों तक ऐसी जानकारी आई कि कहाँ पे सोनम रुकी थी या कहीं कोई ऐसी और कुछ इनपुट मेघालय पुलिस ने आपको दिया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लगातार हम इंदौर पुलिस लगातार कोऑर्डिनेशन में है और डीसीपी राजेश त्रिपाठी से लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में है। पिछले 15 दिनों से पूरा कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं। जहाँ भी उनको ज़रूरत होगी, अगर कोई ऐसा फैक्ट आया है, चूँकि इनकी टीम ऑलरेडी यहाँ पर है, अगर फैक्ट होगा तो उन्होंने उनकी टीम को बताया को वेरीफाई करेगी। अगर टीम यहाँ से चली भी जाती है उनकी और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन में उनको किसी मदद की जरूरत है, कोई पॉइंट्स वेरीफाइड करना है, अगर वो अलग से हमें देंगे तो डेफिनेटली हम उनकी पूरी मदद करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन में। फिलहाल इस तरह का कोई पॉइंट उनके द्वारा शेयर नहीं किया गया है। देखिए सर, जिस तरीके की बात सामने आ रही है, अगर ऐसे कोई जानकारी आप तक पहुंचती है और वेरीफाई करने में सही मिलता है कि सोनम आके यहाँ पे किसी कमरे में रुकी थी, कहीं रुकी थी, क्या उसे भी फिर आरोपी बनाया जाएगा? देखिए, मैंने फिर कहा कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही पूरा उनका है। अब इन्वेस्टिगेशन में अगर ये फैक्ट आएगा तो उनकी टीम ऑलरेडी, शिलोंग की टीम यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में है। अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी जो विक्टिम्स से लगातार कुछ स्टेटमेंट्स भी ले रहे हैं, अभी एक सर्चिंग भी की गई थी, तो निश्चित रूप से वो काम कर रहे हैं, उनकी टीम है। अगर उन्होंने ये पॉइंट आया है तो उसको वेरीफाइड करने के लिए डेफिनेटली टीम को बताया होगा और उसमें वेरिफिकेशन में किसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी तो क्राइम ब्रांच ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बताया, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे फर्स्ट क्राइम ब्रांच लगातार कोऑर्डिनेशन में है। तो अगर इस तरह का कोई को पॉइंट हमसे वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे तो हम जरूर वेरीफाइड करेंगे। बट एज आई सेड, उनकी टीम ऑलरेडी यहाँ पर है तो उन्होंने अपनी टीम को कोऑर्डिनेट कर दिया होगा। टीम ने हमें अभी इस तरह का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिया। हनीमून मर्डर मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन के लिए कितनी टीमें यहाँ पर इस वक्त? देखिए, अभी जो शिलोंग पुलिस की 3 टीमें, जैसा कि बताया गया, डीएसपी हैं शिलोंग के, उनके नेतृत्व में ये 3 टीमें यहाँ पर लगातार काम कर रही है, जिसमें कि एक 36 घंटे का सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाकर क्राइम ब्रांच के साथ 3 आरोपियों को इंदौर या इंदौर के आसपास से और चौथे आरोपी को हमने जो बीना के पास से पकड़ा था और चारों ही आरोपियों को अरेस्ट किया जाकर सभी की 7-7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। सर, एक सवाल है, क्या सोनम की कोई भी जानकारी आप लोगों तक नहीं आई थी कि वो हत्या करने के बाद यहाँ पर आई, या क्योंकि जिस तरीके की बात सामने आ रही कि वो ट्रेन से यहाँ पर पहुंची थी, फिर यहाँ से जाके वो एक जगह पे रुकती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताऊं, सोनम को रिकवर किया था नंदबाग पुलिस ने, नंदगंज पुलिस ने रिकवर किया था और वहाँ से शिलोंग पुलिस चली गई थी। अब शिलोंग पुलिस उनको लेकर गई है, उनकी इन्वेस्टिगेशन में, पूछताछ में अगर उनको बताया गया होगा तो संभवतः उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया होगा। पर इस तरह की सूचना हमारे साथ शेयर नहीं की है, ना ही हमारी सोनम से कोई भी 1-to-1 कोई बात हुई है, नहीं सोनम का कोई कॉन्टैक्ट है। आपको ये भी बताते चलें कि इंदौर पुलिस ने 3 आरोपियों के घर जाकर उनके घरों से तलाशी भी ली है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा है जिससे कुछ ठोस सबूत हाथ लगे, लेकिन उनके घरों की तलाशी की गई है, जिसमें से आकाश के घर पुलिस, क्योंकि उनका घर बंद था तो पुलिस गेट कूदकर उस तरफ जाती है और प्रयास करती है खंगालने का। विशाल से खुले मैदान में पूछताछ की गई है। हालांकि राजा के पास से जो उनकी चेन और जो भी उनके गहने गुड़िये थे वो अभी तक बरामद नहीं हुए हैं, तो वो कहाँ हैं? 9 लाख रुपए जो सोनम ने निकलवाए थे वो कहाँ हैं? तमाम सारे ऐसे सवाल इस केस में अभी भी हैं जो कि सुलझना बाकी है। हालांकि मेघालय पुलिस जो है वो सोनम को अपने साथ रखे हुए, उनको उनकी रिमांड मिल गई है।
अब सवाल ये है कि इस हत्या के कितने आरोपी हैं, क्योंकि आज सुबह जिन ज्योतिषी ने ये खुलासा किया था कि सोनम कि राजा की हत्या के पीछे एक महिला का हाथ है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि एक महिला का और हाथ है। 15 से ज़्यादा आरोपियों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है। तो अब तमाम सारे सवाल हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं और कितने लोग अभी भी इस केस में छुपे हुए हैं, कितने और चेहरे हैं जो सामने आना बाकी हैं, क्योंकि सोनम रघुवंशी पर अब सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी तलाश जारी है। सवालों के जो जवाब हैं उनको ढूंढने का पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। हमारे साथ फिलहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए इतना ही। और भी जो तमाम अपडेट आते रहेंगे हम आप तक ताज़ा अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आप इसी चैनल पर बने रहिएगा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।